नमस्कार। ऑन पॉइंट भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक दंगल की पूरी तैयारी हो चुकी है। 1 जून को महापर्व है डेमोक्रेसी का, इलेक्शंस। हम सब ने वोट डालनी है और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक शास्त्र की विशेषज्ञ मैडम रतिका रलन जी, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर्स जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पे गोल्ड जीता है और बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, मैडम कुलविंदर कौर जी, पंजाब की जानी मानी बिजनेस वुमेन मैडम अंजलि जोशी जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। इलेक्शंस के लिए तैयार है आपका मन, वोट देने के लिए तैयार है मैडम? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है अंजलि जोशी जी, पहला सवाल आपसे, क्या लगता है कौन सी पार्टी पावर में आएगी? मैम, पार्टी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हमें पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो धर्म के नाम पर काम ना करे लेकिन कर्म के नाम पर काम करे। क्योंकि मैं भारत की बेटी हूँ और मैं यहाँ का यूथ हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास वो सरकार बनकर आए जो यूथ के लिए कुछ करे, जो हमारे भारत के विकास के लिए करे, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। बहुत बड़ी बात। आपका क्या टेक है मैडम कुलविंदर जी? मैम देखो, सरकार कोई भी आए जो लोगों ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ठीक है, तो इनके मुद्दे बिल्कुल क्लियर है। टाइम पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाए और किस किस फील्ड में सॉर्ट आउट करनी है, इन्होंने आवाज़े बाबुलंद बताया। मैडम रतिका जी, पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट हैं आप, तो आप बताइए आपका क्या नज़रिया है? रेहानी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहली बात तो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत अच्छी प्रोविजन दी है राइट टू वोट की। तो ये सब इंडियन सिटीजन्स का ये राइट बनता है कि वो वोटिंग जाके करें। हमारे इंडियंस की मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो वोटिंग नहीं करते हैं। छुट्टी को एंजॉय किया जाता है, वोट नहीं दी जाती। पहली बात तो अपने इस अधिकार का प्रयोग करके वोटिंग के लिए जाएं, वोट देने जाएं और इस गवर्नमेंट को चुनने में सब एक साथ मिलकर कोशिश करें। बीइंग अ वुमेन, मैं सिर्फ यही चाहूँगी पार्टी कोई भी आए पर उसका काम जो है आम जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। सिलेंडर से रिगार्डिंग सब्सिडी मिलनी चाहिए और भी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और भी कई तरह के राशन का सामान है, वो सब चीज़ें सस्ते दामों पर अच्छे रेट पे हर एक सिटीज़न के लिए मिलना ज़रूरी होना चाहिए। मेरा बस यही विचार है कि ऐसी चीज़ें हमें एक अच्छी सरकार के ही दायरे में, अच्छी सरकार में ही मिल सकती हैं। अच्छी सरकार, तो अंजलि जोशी जी, इन्होंने अच्छी सरकार शब्द यूज़ किया है। क्या है अच्छी सरकार? ये यूटोपिया, हर बार 5 साल बाद लगता है अच्छी सरकार आएगी, फिर हमें लगता है ये नहीं, कुछ बदलाव चाहिए। तो क्या है अच्छी सरकार? अच्छी सरकार वही है जो हमारे वाकई में अच्छे दिन ला पाए। ओके, है ना? तो सरकार ऐसी आनी चाहिए जो सबकी उन्नति, सबकी प्रगति के बारे में बात करे, वो सबको साथ में लेकर चले, ना कि सिर्फ एक वर्ग को या एक धर्म को या कुछ लोगों को या एक स्टेट को। वो ऐसी होनी चाहिए जो सबसे पहले जिसका हित जो है वो भारत के लिए होना चाहिए। वो हमारे भारत की डिफेंस को मजबूत करे, वो हमारे शिक्षक को मजबूत करे, क्योंकि आज का जो शिक्षक है, हम बोलते हैं शिक्षक जो है वो नेशन बिल्डर्स हैं, तो हमारे शिक्षकों को जो है वो मजबूत करे। हमारे जो यूथ है उसके लिए, वो विकास के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए कि हमें बाहर जाने की बजाय हम अपने ही देश में रहकर हम अपने ही देश को क्यों नहीं विदेश जैसा बना सकते। तो वैसी सरकार हमें चाहिए। तो मैं यही आशा करती हूँ कि इस बारी सब हर कोई अपना वोट का जो अधिकार है उसको सही तरीके से यूज़ करेगा और एक ऐसी सरकार लेकर आएगा जो हमारे लिए बनी है, हमारे लिए काम करे और वो हमारी सरकार हो। हमारी सरकार हो। तो मैम, आपकी क्या उम्मीदें हैं? पानी फिर चुका उम्मीदों पे कि अभी भी कायम है उम्मीद कुछ? नहीं मैं पानी नहीं फिर चुका, तो अभी तो इलेक्शन कल है, ठीक है। अगर कोई भी पार्टी जीत रही है तो उनको चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पे आके चीज़ को देखें, ठीक है, चेकिंग करें, उस लेवल पे आके देखें कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो जैसे कि मेरा मेन जो पॉइंट है, जैसे अभी ड्रग्स बहुत चल रहे हैं, ड्रग्स, जी, कितने 18 एज के यंग बॉयज जिनकी डेथ हो रही है, उनका फ्यूचर बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी है, लाइफ है,
ठीक है, तो फिर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। राइट, बहुत बढ़िया बात। मैडम, आपके हिसाब से विकास आ रहा है कि विकास नहीं आ रहा, हो रहा है विकास कि नहीं हो रहा? देखिए मैम, जो भी सरकार आती है वो विकास ही लाती है। आगे भी हम यही आशा करते हैं कि कोई भी सरकार आए, ए आए, बी आए, सी आए, हमारी तरफ से कोई भी सरकार आए, हमारी तरफ से उनका फुल वेलकम है, बट वो हमारा सोचें, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जिसे ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल बोला जाता है। तो उन लोगों को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वही चीज़ मिलनी चाहिए जो लोग डिजर्व करते हैं, जो भारत के लोग चाहते हैं, और वो एक अच्छी सरकार, काम करने वाली सरकार, कल्याणकारी सरकार ही दे सकती है। कल्याणकारी सरकार, बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया। और 3 देवियाँ, त्रिमूर्तियाँ यहाँ पे बैठी हैं हमारे साथ। तीनों देवियों ने बहुत ग्राउंड रियलिटी पे आके बात की है। ग्राउंड रियलिटी में मैम एक पॉइंट और है, भड़कता हुआ मसला, भारत की बेटियों का मसला। आपको क्या लगता है, भारत की बेटियाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वेस्ट से लेके बिल्कुल ईस्टर्न स्टेट्स तक, क्या वो इस वक्त सेफ हैं और क्या उनका इस वक्त वोट देना लाजमी है? क्या वोट दे के बदलाव लाया जा सकता है? उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और औरतें वोट दें, क्यों दें, क्या मुद्दे देखें, उस पे जोशी जी आपका क्या टेक है? देखिए मैम, हमारी जो भारत की बेटियां हैं, या यानी कि मैं नारी शक्ति की अगर बात करूं, तो नारी शक्ति को जो महत्व है वो आज से नहीं, बहुत पहले से दिया जा रहा है, और नारी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि आज की जो नारी है, जो भारत की औरत है, वो बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर चुकी है, उसका विकास बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके सामने मैं भी एक ऐसा ही उदाहरण हूँ, राइट। बट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि उनको वोट देनी चाहिए, क्योंकि अगर आज की औरत अपने हक के लिए नहीं खड़ी होगी, वो एक ऐसी सरकार नहीं चुनेगी जो उसकी हक की बात करे, तो फिर वैसा ही होता रहेगा, हम या अबला बन सकते हैं या हम सबला बन सकते हैं, राइट। तो ज़रूर हमें वोट करनी चाहिए, और क्यों ना करें, हम 50% हैं इस देश का, और अगर वो 50% अपना हक नहीं मांगेगा, अपनी ऐसी सरकार नहीं लेकर आएगा जो उसके बारे में सोचे, तो फिर वो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दूसरा हमारे बारे में सोचेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपकी तरफ बढ़ रही हूँ मैं कुलविंदर कौर जी। मैडम, आप ये बताइए कि भारत की बेटी, आज इतनी सरकारें चल चुकी है, 70 से ज़्यादा साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, 70+ ईयर्स, तो आज भारत की बेटी अभी भी अबला है, सबला है, क्या है, और वो वोट दे या ना दे? जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। क्योंकि मैम आज के टाइम में जो है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल पावर मिली हुई है जी। लड़का लड़की के लिए हर एक काम, चाहे वो पायलट बने, चाहे वो टीचिंग लाइन में जाए, चाहे वो उसके बाद जा रही है बिजनेस में जा रही है, तो लड़कियां साथ जा रही हैं जी। तो उनका भी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक घर से लेके एक कंट्री तक, पूरे वर्ल्ड तक एक फीमेल ही है जिसके द्वारा ही हमारा संसार चल रहा है। संसार चल रहा है, समाज चल रहा है, सरकार बनानी है और सरकार चलानी भी है। सामाजिक विशेषज्ञ मैडम रतिका रलन जी, आपका क्या टेक है? मैम, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, उसके कंपैरेटिवली आज वुमेन वोटिंग की जो रेशो है वो काफ़ी हद तक बहुत इम्प्रूव हुई है। आज की जो वुमेन अपने वोट को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक है। पहले वुमेन इस चीज़ का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं लेते थे, वो वोटिंग करने के लिए नहीं जाते थे, बट आज जो है वुमेन खुद जाती है। हमने अपने इलेक्शंस में, अपने पॉलिटिक्स में भी देखा होगा कि काफ़ी सारी वुमेन जो हैं MP MLAs के इलेक्शंस भी लेके सीट्स को रिजर्व करके बैठी हैं। वो इसी का रिजल्ट है कि वुमेन की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है पॉलिटिक्स में। मैं आगे भी चाहती हूँ कि हमारे देश की बेटियाँ, हमारे देश की वुमेन जो हैं, आगे से आगे देश को और आगे खुशहाल बनाने के लिए आगे आएँ और इस राजनीति को और आगे बुलंदियों पर लेके जाएँ, ताकि राजनीति में औरतों को भी उतना ही स्थान मिले जितना पुरुषों को मिला हुआ है। थैंक यू रतिका रलन जी। समाज तभी आगे बढ़ेगा अगर आप जागती रहेंगी, तो कल घर में मत बैठ जाइएगा। 1 जून महादंगल, दंगल तभी जीतेंगे अगर माँ जाग रही है, समाज की बेटी जाग रही है। तो प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, जागो, अपने घर में बैठे मर्दों को, पुरुषों को उठाओ और भेजो वोट देने, क्योंकि कल की सरकार हमारी सरकार होगी। कल देश को हम बचाएंगे।